So from today we will start new chapter electrochemistry. Okay, electrochemistry जो ये chapter है, अगर हम देखें तो it is related with the electricity. Okay, means how we can relate chemical reaction and electricity. Means chemical reaction से हम electricity generate कैसे कर सकते हैं, एक part तो ये हो सकता है. Second thing, अगर आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा टाइप ऑफ रिएक्शन में, तो उसमें एक पार्ट था उसमें कि आप डिकम्पोजिशन आपने पढ़ा होगा, है ना. तो अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या करंट के थ्रू आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट कैसे कर सकते हैं. ओके, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर दो कंसेप्ट हैं. अभी अपन आगे चलेंगे. एक, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, और सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी यूज करके केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करना. ओके, तो पहले हम इंडेक्स देख लेते हैं इस चैप्टर में. तो फर्स्ट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. सेकंड इज IUPAC नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. देन SHE इन शॉर्ट, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम इन शॉर्ट बोलते हैं SHE, राइट. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. ओके, ये आपने क्लास 9th में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है. यस मैम. Yes. उसी से रिलेटेड है ये. देन मैक्सिमम वर्क डन बाय सेल. देखो सिंपल सी बात है, हम कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं, उसका हमारा एक ही मोटिव होता है कि उससे हमको कुछ एनर्जी मिले या उससे हम कुछ वर्क कर पाए. तो सेल और बैटरी तो वर्क के लिए यूज होती है ना, यस और नो. आजकल तो बैटरी का हर जगह यूज है. तो वर्क डन कितना है. देन नर्न्स्ट इक्वेशन, कंसंट्रेशन सेल, KSP ऑफ सॉल्ट. हाँ, इसके बारे में जानते हो कुछ. जानते हो, ठीक है, हमने डिस्कस किया था अभी. देन थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल, इलेक्ट्रोलिसिस, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है. देन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, कोलराश लॉ, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, बैटरीज एंड कोरोजन. तो ये टोटल अगर हम देखें मोटे तौर पर, मतलब सरफेसली देयर आर द 16 टॉपिक जिनको हमें क्या करना है, डिस्कस करना है. इज दैट क्लियर. सो स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ओके, उसके पहले जो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम रिलेट कैसे करते हैं. अब जरा बताओ, दो प्रोसेस हो सकते हैं. क्या क्या बताया मैंने, जल्दी बोलो, क्या बोला था. हम केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट, है ना, यस और नो. तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल रिएक्शन. ओके, मैं रिएक्शन इन शॉर्ट लिख देती हूँ. सेकंड पार्ट क्या बताया था, व्हाट इज द सेकंड पार्ट, क्या बताया था. रिएक्शन बाय इलेक्ट्रिसिटी. हाँ, मींस यूज ऑफ करंट या यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करें फॉर फॉर रिएक्शन. अब ये बताओ, इन दोनों स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है, आपको समझ में आ रहा है. यहां इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है. ओके, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है. इट हियर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है. तो ये दो प्रोसेस होते हैं, ये हम इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के बीच में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, क्लियर. यस मैम. अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं. फर्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, गैल्वेनो शॉर्ट नेम. वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं, जिसे वोल्टा भी बोलते हैं. सेकंड इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल. सेल के भी टाइप होते हैं ना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल. और थर्ड पार्ट इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस. ओके,
सो फर्स्ट हमारा पार्ट आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्सेस इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके तो यहां मैं साइड में लिखती हूं, ओके आई एम चेंजिंग द नेटवर्क, वेट अ मोमेंट, इफ इट इज लैगिंग आई एम चेंजिंग, वेट। Now Yes, ma'am. Okay. it's okay. Yes, ma'am. मैसेज डाल देना लैग, वो मैं रूम मतलब पूरा बंद कर लेती हूँ ना, तो वाईफाई कनेक्टिविटी होती नहीं है प्रॉपर। सो फर्स्ट वी कम एट हियर, जो हम पार्ट ले रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्सेस इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सो फर्स्ट अगर हम देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, देखो दोनों में जो कॉमन चीज है, दोनों सेल में जो कॉमन चीज है, इन दोनों में जो केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होती है। मींस नॉन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी, केमिकल रिएक्शन ऑलवेज कौन सी होगी, रेडॉक्स रिएक्शन। डू यू नो रेडॉक्स रिएक्शन? यस मैम। है ना? यस मैम। रेडॉक्स रिएक्शन होती है, नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगी यहाँ पर। फर्स्ट थिंग, इट इज कॉमन इन बोथ द सेल, मींस इसमें किसी भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इलेक्ट्रोलिटिक में कौन सी केमिकल रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल में कौन सी होगी, दोनों में रेडॉक्स रिएक्शन होगी, है ना। अब यहां पर मैं इन शॉर्ट लिख लेती हूँ, ये हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके हम टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं यहाँ पर। और सेकंड कौन सा हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अभी मैंने आपको ऊपर दो प्रोसेस बताए थे ना, यस और नो, कौन से? एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और एक यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। अब अपन प्रॉपर लैंग्वेज में लें तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इसमें जनरेट होता है, राइट? और इसमें क्या होगा, जल्दी बताओ, सेकंड ऑप्शन क्या है? यूज होगा। हाँ, इसमें इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड, ठीक है। यहां कंज्यूम होती है, यहां मैंने इज नहीं लिखा, इज जनरेटेड। पॉइंट नंबर 2, ठीक है। अब रेडॉक्स रिएक्शन तो कॉमन है, लेकिन इसकी जो केमिकल रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है। कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ओके, spontaneous reaction means, spontaneous reaction anybody knows? Anybody knows? Self occurring, yes Abhavya. Anybody else? Aditya, Anush, Arshita, Anushka, do you know the meaning of spontaneous? Tell me. Nobody knows. अरे बोलो भाई। What is the meaning of spontaneous? एक और रिप्लाई है, टेंडेंसी टू अकर इट्स ओन। यस, एक नहीं नेहल, एक साथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन तो रेडॉक्स रिएक्शन होती है। ओके, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विच अकर बाय इटसेल्फ ओनली, जिसको यस नॉट वेरी फास्ट, समर्थ इट इज नॉट एसेंशियली वेरी फास्ट, इट मे बी मॉडरेट, ओके, इट मे बी स्लो। जैसे रस्टिंग की अगर हम बात करें, राइट, तो रस्टिंग अगर हम देखें तो रस्टिंग इज वेरी स्लो प्रोसेस, राइट, बट इट इज स्पॉन्टेनियस। आप किसी आयरन ब्लॉक को एटमॉस्फेयर में ओपन छोड़ दीजिए, वो ऑटोमेटिकली रस्ट होता रहेगा, आपको उसे बार बार जाके कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो नॉट वेरी फास्ट, स्पॉन्टेनियस मीन्स विच अकर बाय इटसेल्फ ओनली। ओके, थर्ड पॉइंट, ये तो मेन दो डिफरेंस हो गए।
अब जो थर्ड पॉइंट है वो मैं मतलब इसमें थर्ड और फोर्थ पॉइंट तो खैर मैं इसके बाद ही बताऊंगी आपको। तो ये दोनों में एक मेन डिफरेंस होता है, एक में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, एक में जनरेट होती है। एक का सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है और इसका सेल रिएक्शन कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। इज दैट क्लियर? यस और नो एवरीबडी? Yes, ma'am. है ना? और कॉमन Yes, ma'am. क्या है, Yes, ma'am. रेडॉक्स रिएक्शन होना ही होना है। मतलब कोई भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किसी भी सेल में हम ये नहीं बोल सकते कि नॉन रेडॉक्स रिएक्शन होगी। रेडॉक्स रिएक्शन इज एसेंशियल पार्ट। ओके, अब इसको समझने के लिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जब हमको रिएक्शन और इलेक्ट्रिसिटी को रिलेट करना है, राइट, तो आप में से सारे बच्चे जानते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड करंट, यस और नो? बताओ, बिना करंट के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी क्या? No, ma'am. और करंट क्या होता है बेसिकली? Charge. Flow of charge. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, दैट इज नोन एज करंट। ओके, मींस जब हमको केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिसिटी में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है तो डेफिनेटली वहां पर इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होगा। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है बताओ, रेडॉक्स की डेफिनेशन क्या होती है, जल्दी बताओ। Redox means gaining of, reduction means gaining of electron, oxidation means removal of electron. Understood or not? ये तो पता है ना सबको? Yes, ma'am. Yes, सबको? ma'am. कोई ऐसा जिसको नहीं पता? reduction meaning, reduction means, yes, हाँ, reduction means बताओ, tell me, reduction means, बोलो, reduction means, अरे यार कोई रिप्लाई नहीं है, gain of electron. Okay, oxidation means loss of electron. Loss of electron. तो जब एक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, दूसरी स्पीसीज उसको गेन कर लूज करेगी, तो जैसे मैंने अगर ले लिया कि ये ए है और ये बी है, ठीक है, और यहाँ ए क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस ऑक्सीडेशन, और बी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना। तो यहां पर एक मिनट, मैं एक काम करती हूँ, ऐसे नहीं लिखती, ये दिक्कत हो जाएगी। यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, मींस ए का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, और बी का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के पूरे प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा या नहीं होगा, यस और नो? Yes, ma'am. Means we Yes, can say electron is flowing from A to B, yes or no? Yes, ma'am. और इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम करंट जनरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिकॉज करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टूड? तो दैट इज वाई हम रेडॉक्स रिएक्शन से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। बस हमको क्या करना है कि इस रेडॉक्स रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को हमें एक वायर के थ्रू क्या करना है, पास करना है। तो उस वायर में क्या हो जाएगा, करंट जनरेट हो जाएगी, यस और नो? Yes, ma'am. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. आदित्य, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अंडरस्टूड? एनी डाउट? No, ma'am. अरे वेरी लो साउंड, साउंडिंग वेरी लो, क्या बात है, क्या डाउट है? No, ma'am. No doubt. नो डाउट। चलो, अब क्वेश्चन ये आता है कि इस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कैसे जनरेट करें, ओके, करंट में, है ना। तो अब इसके लिए हमको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो अब अपन आते हैं, यहां तक अपन पूरा पार्ट कर लेंगे आज। तो देखो यहां पर क्या होता है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि वेन एवर अ मेटल रॉड, अब ये मेटल रॉड की बात करते हैं, मेटल रॉड इज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, मींस जब हम किसी मेटल रॉड को क्या करते हैं,
उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं। जैसे ये बनाया हुआ है फिगर, नीचे देखो, ये दिख रहा है फिगर, ये मेटल रॉड Yes, है, ma'am. यस और नो। और इस मेटल रॉड को हमने क्या किया, उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डाला। उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन मींस जो हमने मेटल रॉड लिया है, हम सॉल्यूशन में उसी मेटल का आयन लेंगे। जैसे हम एग्जांपल अगर लें इस केस में, तो क्या कर सकते हैं, जैसे अगर हमें जिंक रॉड को डालना होगा तो जिंक को हम किस में डालेंगे, जिंक आयन के सॉल्यूशन में, राइट, यस और नो। तो यहां पर क्या कॉमन होना चाहिए, सॉल्यूशन में कैटायन और मेटल रॉड में मेटल, ये एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। अब जिंक आयन का सॉल्यूशन हम एनायन कोई भी ले सकते हैं, कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट हम यहाँ ले सकते हैं। तो हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर ZnSO4 ले सकते हैं, हम जिंक नाइट्रेट ले सकते हैं, मींस हम उस मेटल का कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट यहाँ पर ले लेंगे। इट सिंपली मींस कि हमको एनायन से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए मेन क्या है, मेटल रॉड और उसका आयन। ओके, यस और नो। इसी Yes, तरह से ma'am. अगर हम कॉपर का बनाएं तो कॉपर को हम किस में डालेंगे, Cu डाई पॉजिटिव में, राइट, कॉपर आयन के सॉल्यूशन में। अब कॉपर आयन के सॉल्यूशन में डालना है तो एनायन तो हम कुछ भी ले सकते हैं, वी कैन टेक व्हाट, कॉपर सल्फेट, बस सॉल्युबल सॉल्ट होना चाहिए, वी कैन टेक कॉपर नाइट्रेट। कुछ नहीं समझ में आए तो सॉल्युबल सॉल्ट के लिए नाइट्रेट एज एनायन ले लो, बिकॉज नाइट्रेट सॉल्ट इज ऑलवेज सॉल्युबल, ठीक है। नाइट्रेट जिस सॉल्ट कैटायन के साथ लगा है वो कभी इनसॉल्युबल हो ही नहीं सकता। क्या कहा मैंने, ये पता है आपको, पता था, नाइट्रेट, No, ma'am. कोई बात नहीं, बता दिया, नाइट्रेट सॉल्ट्स आर ऑलवेज सॉल्युबल, ठीक है। तो कुछ मैम समझ में आए, एक मिनट, कोई एनायन नहीं समझ में आया तो उस कैटायन में नाइट्रेट लगा दो, ठीक है, क्योंकि सल्फेट सारे सॉल्युबल नहीं होते, क्लोराइड सारे सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन नाइट्रेट सारे सॉल्युबल होते हैं। हाँ बोलो बच्चे। मैम इज इट नेसेसरी कि हम जो मेटल ले रहे हैं उसी का हम सॉल्यूशन लें? हाँ, अभी क्यों, इस अच्छा डाउट है, ऐसा अभी 10-15 मिनट बाद ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 10 नहीं, शायद 10-15 मिनट बाद नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बाद देखते हैं आज कितना क्लियर हो पाता है ना। ये बिल्कुल एसेंशियल और अच्छा डाउट है, इस क्वेश्चन को रखना दिमाग में, क्योंकि यही बहुत बड़ा वो है उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर हम चेंज कर देंगे तो क्या होगा। नहीं, 10-15 मिनट बाद हो जाएगा क्लियर, आई थिंक अपन वहां तक आ जाएंगे, चलो ठीक है। तो यहां पर अब देखो, जब हम मेटल रॉड को क्या करते हैं, उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं, तो यहां दो टेंडेंसी मिलती है, ठीक है। टेंडेंसी का मतलब क्या, अगर हम बोलें कि देखो सिंपल सी बात है, आप इसको ये समझो कि आप दो एक ही क्लास के स्टूडेंट आपस में मिले, राइट, एक ही क्लास के स्टूडेंट आपस में मिले और आप पास पास में बैठे हुए हैं, ठीक है। बड़ा फनी सा एग्जांपल ले रही हूं, तो वहां दो ही पॉसिबिलिटी है, और कोई प्लीज तीसरी मत बोलना कि मैडम ऐसा हो कि हम बात ही ना करें, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, इंटरेक्शन तो जरूरी है। तो या तो आपके बीच में नॉर्मल फ्रेंडशिप होगी, तो आप वैसे ही मतलब बहुत प्लीजेंट उसमें बात करोगे, ठीक है, भाई पढ़ाई कैसी चल रही है और कैसा है, या अगर दुश्मनी होगी तो लड़ाई से बात चालू होगी, यस और नो, ठीक है, समझे बात को। Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी हैं। अब इन दो पॉसिबिलिटी में सबसे बड़ी चीज क्या है, इनिशिएटिव। हम क्या मान लें, या तो आप लोगे या आपका फ्रेंड लेगा, दोनों में से कोई ना कोई एक इनिशिएट तो करेगा ही, ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों एक साथ ही चालू हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर दो टेंडेंसी होती है, अभी समझ में आ जाएगा, एक सॉल्यूशन प्रेशर और एक ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्यूशन प्रेशर क्या होता है, सॉल्यूशन प्रेशर टेंडेंसी ऑफ मेटल आयन टू पास इनटू सॉल्यूशन, मींस इसका मैं यहाँ पर फिगर बना के बताती हूं कि क्या होगा, कि जब हम मेटल रॉड को, ये मेटल रॉड है, और उसको उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर हम रखें, अरे भाई नहीं, यहां मेरे को ऐसे बनाना पड़ेगा, है ना,
हम उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में रखें तो दो टेंडेंसी होंगी। कैसे? देखो टेंडेंसी दो कैसे आएंगी। यहां पर मेटल का एटम है, रॉड पर आयन तो नहीं है ना, यस और नो? ये ब्लू डॉट मेटल एटम हो गया, समझ में आया? यस मैम। है ना। अब सॉल्यूशन, हमने सॉल्यूशन लिया है तो सॉल्यूशन के आगे क्या होगा, सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉरी सॉल्यूशन में होगा मेटल आयन, राइट, और ये मेटल एटम, राइट। अब दो टेंडेंसी क्या हो सकती हैं कि ये आयन क्या करे, आयन क्या करे, यहां पे कौन सा चार्ज है बेटा, जल्दी बताओ? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज। अब मैं आपसे थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल की तरफ चलती हूं। आपने ये पढ़ा है कि मेटल्स कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन, ये कितने बच्चों को पता है? यस मैम, पढ़ा है ना। मेटल्स कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन, ये सारे बच्चों को पता है, तभी तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो यहां हम क्या बोलते हैं, मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वो फ्री इलेक्ट्रॉन यहां सरफेस पर होंगे, मैं अलग कलर से बना रही हूं, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चे, सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और सरफेस पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव। तो डेफिनेटली इन निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा या नहीं होगा, यस और नो? जल्दी Yes, बोलो, ma'am. Yes, बोलो ma'am. बोलो बोलो बच्चा पार्टी। यस मैम। ये Yes, यूनिवर्सल ma'am. है, इसमें किसी को कोई डाउट? नो जल्दी मैम। बोलो। नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. अट्रैक्शन हो गई No, होगी। ma'am. तो ऐसा हो सकता है कि ये जो मेटल आयन है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट करे, ये इसकी तरफ क्या करे, अट्रैक्ट करे। मींस मेटल आयन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मेटल रॉड, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये आप सबको पता है, यस मैम। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये सब बच्चों को पता है कि नहीं पता, Yes, ma'am. यस और नो? यस मैम। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब बहुत बेसिक सी चीजें जो अपन ने क्लास 9th में पढ़ी है वही है और कुछ नहीं है। हाँ बताओ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, राइट। तो उसके कारण मेटल आयन यहां से इलेक्ट्रॉन छोड़ के आयन यहां आ जाए, सॉल्यूशन में पास हो जाए। क्यों? क्योंकि तो इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, यहां लूज कर दे। समझे बच्चों? अभी बताओ, यहां तक कोई डाउट, एनीबडी? नो मैम। क्लियर? मैम तो Yes, ma'am. हाँ, यस, मेटल आयन सोल्यूशन में आता है हाँ। और इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिसिटी वहाँ कंडक्ट होती रहती है, मतलब जो नहीं रॉड अभी रहती है। अभी अपन अभव्य इलेक्ट्रिसिटी पे जाए ही नहीं, अभी अपन इतना आगे ना बढ़े, आराम से समझे सारी चीजों को, क्योंकि बहुत बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं। अभी इलेक्ट्रिसिटी कहीं नहीं गई है, इलेक्ट्रिसिटी तो जब आएगी जब इलेक्ट्रॉन इसके बाहर निकलेगा, अब भी नहीं। अभी मतलब जो आदित्य का डाउट था और इलेक्ट्रिसिटी कैसे आएगी, ये सारी चीजों के लिए अभी बिल्कुल छोड़ो। अभी जो मैं बता रही हूँ तुमको वो पॉइंट समझ में आए, ये बताओ, यस और नो? तो ये दो टेंडेंसी कैसे पॉसिबल है, मतलब दोनों पॉसिबल है। मेटल क्या कर सकता है, सॉल्यूशन से मेटल रॉड की तरफ जा भी सकता है। क्यों? क्योंकि मेटल पर, रॉड पर कौन सा है, निगेटिव चार्ज है। दूसरा, रॉड से मेटल सॉल्यूशन में भी आ सकता है, बिकॉज मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यस और नो? ठीक है। तो ये जो दो टेंडेंसी है ये किसके कारण हुई, जल्दी बताओ? मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट, तो इसके कारण ये होगा। और मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, है ना बच्चे, यस और नो? तो Yes, मेटल्स ma'am. पॉजिटिव है, उसके कारण क्या होगा, उसके कारण क्या होगा कि मेटल सॉलिड अपना इलेक्ट्रॉन रॉड पे छोड़ के सॉल्यूशन में पास हो जाएगा। अभी बताओ, यहां तक किसी बच्चे को डाउट, एनीबडी, किसी को डाउट, टेल मी। नो मैम। जल्दी बोलो, आदित्य, अनुष, अनुष्का, नो मैम। No, ma'am. और कौन है, अथर, अर्शिता, आयुषी, हिमांगी, करण, No, ma'am.
क्लियर है ना? तो ये दो टेंडेंसी है। अब देखो, अब मुझे आंसर करो, ये वाली जो टेंडेंसी है ये किधर मूव करवा रही है? मेटल आयन को किसकी तरफ मूव करवा रही है? बताओ, रॉड की तरफ मूव करवा रही है ना? यस मैम। मेटल आयन किसकी तरफ जा रहा है? टुवर्ड्स मेटल रॉड, है ना? और इसमें मेटल एटम किसकी तरफ जा रहा है? सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है, राइट? मैंने ये क्यों लिखा? यस और नो? यस मैम। ठीक है। यस तो मैम। इन दोनों टेंडेंसी से दो प्रेशर जनरेट होते हैं, वो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। दैट इज सॉल्यूशन प्रेशर। सॉल्यूशन प्रेशर मींस मेटल आयंस हैव टू पास इनटू सॉल्यूशन फ्रॉम मेटल रॉड। मतलब मेटल रॉड से जो एटम है वो कहाँ पास होगा? कहाँ पास होगा? सॉल्यूशन में पास हो जाएगा। यस और नो? सॉल्यूशन। और ऑस्मोटिक प्रेशर मींस मेटल आयन कहां डिपॉजिट हो जाएगा? रॉड पर डिपॉजिट हो जाएगा। यस। तो अगर हम देखें कि जहां डिपॉजिशन हो रहा है, ये क्या ऑस्मोटिक प्रेशर टेंडेंसी है, राइट? और ये कौन सा है? सॉल्यूशन प्रेशर टेंडेंसी है। तो अब मुझे बताओ, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर टेंडेंसी एंड सॉल्यूशन प्रेशर टेंडेंसी, these two tendencies are clear to you? यस Yes, मैम। ma'am. Anybody Yes, has ma'am. doubt? किसी को कोई डाउट है? जल्दी बोलो। नो मैम। तो नो मैम। आगे बढ़े अपन, है ना? अब देखो, अब हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सॉल्यूशन प्रेशर। सॉल्यूशन प्रेशर टेंडेंसी क्या बताई थी बच्चों मैंने? बताओ जल्दी, व्हाट इज दैट? मतलब मेटल जो है मेटल solution में जाता है। एटम कहां जाएगा? मेटल एट आयन विल पास इनटू सॉल्यूशन। देखो, फॉर सम मेटल, ठीक है, metal, the atoms from neutral metal rod to move into solution in form of ions, leaving electron at the rod. इलेक्ट्रॉन को कहां छोड़ जाते हैं? रॉड पर छोड़ जाते हैं। दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड सॉल्यूशन प्रेशर टेंडेंसी। ठीक है। अब इस टेंडेंसी के कारण क्या होगा अपन देखते हैं। तो यहां पर बेसिकली क्या होगा? मेटल आयन यहां पर आ जाएगा, यस और नो, और इलेक्ट्रॉन यहां रॉड पर रह जाएगा। यस और नो बच्चा पार्टी? यस मैम। अब इसके कारण क्या होगा अपन देखते हैं। ड्यू टू सॉल्यूशन प्रेशर टेंडेंसी, वैसे तो वही हेडिंग है, अपन कर सकते हैं। ड्यू टू दिस टेंडेंसी, बताओ नंबर 1 क्या हो गया? सॉल्यूशन में क्या होगा? मेटल आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। यस और नो? यस मैम। पक्का है ना? नंबर 2, रॉड पर कौन सा चार्ज आएगा? ऑन रॉड व्हाट हैपेंड? निगेटिव चार्ज आना है ना, इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो रहे हैं, है ना? तो रॉड पर कौन सा चार्ज आएगा? ऑन रॉड negative charge is developed. Is that clear? Yes, ma'am. Okay. And number 3, अगर हम ये बोलें कि मेटल एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन, राइट? ये जो एम एटम है इसने क्या किया? इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, है ना? टू इलेक्ट्रॉन लूज ही किया ना बेटा, जल्दी बताओ। यस मैम। लूजेस इलेक्ट्रॉन, तो डेफिनेटली इसका मतलब यहां पर क्या हुआ? देयरफॉर वी कैन से हेंस ऑक्सीडेशन अकर्स, राइट? यस और नो? यस मैम। तो ड्यू टू सॉल्यूशन प्रेशर क्या होता है? जल्दी बताओ। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ड्यू टू सॉल्यूशन प्रेशर ऑक्सीडेशन अकर्स। ठीक, बोलो। एनीबडी हैज डाउट? इज दैट क्लियर?
एवरीबडी? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, कोई डाउट तो नहीं बचा किसी को? No doubt, ma'am. विश्वास, ma'am. संस्कृति, No समर, doubt, ma'am. No doubt. विश्वनाथ, रुद्र, जया, No, ma'am. नीति, प्रज्ञा? No, ma'am. No, ma'am. ओके, डन। अब हम आते हैं, देखो, तो अब ऐसे इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द अबव टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, मतलब जहां सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एनोड, राइट? क्लियर? एनोड के लिए बताओ क्या ज्यादा होगा? अंडरस्टूड सी बात है, अभी बताया था, सॉल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। एनोड विल बी ऑफ निगेटिव पोलैरिटी। निगेटिव पोलैरिटी क्यों बोला? क्योंकि रॉड पे कौन सा चार्ज आया बेटा? Negative. नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर थोड़ा सा डाउट आ गया। आप लोगों ने तो पढ़ा था शायद क्लास 10th में इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था कि एनोड इज पॉजिटिव टर्मिनस। कितने बच्चों को याद है ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, कितने बच्चों ma'am. को याद है? एनोड इज पॉजिटिव टर्मिनस, है ना बच्चे? कितने बच्चों ने पढ़ा था? बताओ जल्दी मुझे। क्लास 10th में ही पढ़ा था ना, एनोड इज पॉजिटिव टर्मिनस, जब इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था, ठीक है ना? लेकिन यहाँ तो मैडम ने उल्टी कहानी कर दी, एनोड को निगेटिव टर्मिनस बोल दिया। यहाँ निगेटिव पोलैरिटी मतलब एनोड कैसा हो गया? कैसा हो गया? निगेटिव टर्मिनस। बिल्कुल सही है, आपने जो पढ़ा वो भी सही है, मैं जो पढ़ा रही हूँ वो भी सही है। आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या पढ़ा है? कौन सा सेल पढ़ा है? इलेक्ट्रोलिटिक, जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे। बताओ, देखो, बैटरी कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे ना? Yes, ma'am. बैटरी से कनेक्ट करते थे ना सेल को, और इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे। आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पॉजिटिव टर्मिनस होता है और कैथोड निगेटिव, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड निगेटिव होता है। मैं यहाँ पे पॉइंट 3 लिख रही थी ना, डिफरेंस, थर्ड वाला पॉइंट, तो मैंने कहा था ना नहीं आगे बताऊंगी, तो आगे मैं डिफरेंस अभी और बताऊंगी। अभी मैंने 2 बताए, अभी आगे और पढ़ते जाएंगे अपन, ठीक है? तो यहाँ एनोड निगेटिव टर्मिनस होगा, और एनोड पर कौन सी रिएक्शन हुई? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस एट एनोड। तो इसको हम जनरलाइज फॉर्म में अगर लिखें तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? एनीबडी हैज डाउट अप टू हियर? टेल मी। No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. अब ma'am. ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, एनोड पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? एनोड विल बी द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट विल सेंड इलेक्ट्रॉन टू द आउटर सर्किट। हमको तो करंट जनरेट करनी है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन जब तक सर्किट में नहीं जाएंगे तब तक करंट नहीं जनरेट होगी। ओके, यस और नो? तो एनोड यहां पर क्या हो गया? एनोड इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, it is the source of electron and it will send the electron in outer circuit. Clear? Yes or no? Is that clear? जल्दी बोलो। Yes. Yes, है ना? ma'am. अब Yes, इस ma'am. पर जरा लास्ट पेज पे फिर से आते हैं। देखो, अब ये प्रोसेस कंटिन्यूअस यहाँ चल रहा है। मतलब अगर हम सॉल्यूशन प्रेशर वाली बात करें, तो सॉल्यूशन प्रेशर वाली बात करें तो कंटिन्यूअसली मेटल आयन यहाँ पर क्या आता जा रहा है? सॉल्यूशन में आता जा रहा है। यस और नो? तो सॉल्यूशन में क्या हो रहा है? मतलब अगर Mn पॉजिटिव इंक्रीजेस तो अपन क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज इन सॉल्यूशन इंक्रीजेस। यस और नो? ये भी बोल सकते हैं ना, सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और मेटल रॉड पर कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो अब हम यहाँ पर अगर देखें कुछ ऐसा कि देखो, ये है मेटल रॉड, ठीक है, और इसको हमने सॉल्यूशन में डाला। एक बार और मैं सीधा बनाने की कोशिश करती हूँ।
तो बहुत, जब ये प्रोसेस पूरा लॉन्ग टाइम तक होता रहेगा तो बताओ क्या होगा, सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, Yes, ma'am. है ना। तो सॉल्यूशन इज रिच विद पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आएगा, कैटायन आ जाएगा। एंड रॉड इज रिच विद Negative charge. Negative. नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर ये काफी सारे हो गए, मैं इतने सारे बनाने के बजाय इतने बड़े बड़े डॉट बना देती हूँ, ठीक है। ये ज्यादा हो गया, और रॉड पर क्या ज्यादा हो गया, Electron. इलेक्ट्रॉन। तो ये प्रोसेस बहुत देर तक लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आफ्टर सम टाइम रॉड पर इतना ज्यादा निगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब अगर अपन देखें तो रॉड के पूरे सरफेस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, और सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब यहां पर अगर कोई एम आयन मतलब कैटायन जाना चाहे तो ये इसको जो ऑलरेडी प्रेजेंट है ये इसको रिपेल करेगा कि नहीं करेगा, यस और नो? Yes. यस। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, यस और नो? तो हम क्या बोलेंगे, आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंड, बताओ जल्दी, पॉजिटिव चार्ज ऑफ सॉल्यूशन, positive charge of solution will repel or will resist to oxidation of, will resist to नहीं sorry, will resist oxidation of what, किसका ऑक्सीडेशन रेजिस्ट करेगा, Metal. मेटल। बिकॉज, अब रीजन बता देती हूँ, रीजन क्यों, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज विल रिपेल व्हाट, इन शॉर्ट लिख देती हूँ, किसको रिपेल करेगा, विल रिपेल कमिंग Mn पॉजिटिव, यस। तो ये बहुत ज्यादा Mn को आने नहीं देगा, है ना। और उसके बाद क्या हो जाएगा, अब उल्टी कहानी चालू हो जाएगी, बताओ क्या, जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है, बताओ क्या उल्टी कहानी चालू हो गई। अभी अगर किसी बच्चे को समझ में आ जाएगा, बताओ भाई, वो पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा तो और कैटायन तो सॉल्यूशन में नहीं आएंगे। अब बताओ क्या पॉसिबिलिटी है, क्या होगा, किसी मैम पॉजिटिव चार्ज फिर से अंदर जाने लगेगा। यस, पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर निगेटिव है और सॉल्यूशन में पॉजिटिव है। यस, अंडरस्टूड और नॉट? नहीं आया समझ में? आ गया मैम। आ गया? तो जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? Ma'am, can you explain it What? again? Ma'am, part can you again? explain it again? This Yes, part ma'am. again? Yeah, ma'am. Okay. अच्छा आदित्य, now tell me. ये मुझे बताओ कि when this process will continue, then what happened? Which charge will increase in solution? Ma'am, positive. Positive charge. Okay. And metal cation is passing into solution, right? ये रेड वाला जो मैं डायरेक्शन बता रही हूँ ये मेटल कैटायन का, ये येलो से हाईलाइट किया, ये आपको दिख रहा है, यस और नो? Yes, ma'am. अब मुझे बताओ कैटायन पे कौन सा चार्ज है, जल्दी बोलो। Ma'am, positive. पॉजिटिव चार्ज। सॉल्यूशन में भी कौन सा चार्ज है? Ma'am, positive. तो पॉजिटिव विल रिपेल ईच अदर, यस और नो? Yes, ma'am. तो जब ये रिपेल करेगा तो इसको रोकेगा, भाई तू मता, तू जाए यहाँ पे तो बहुत पॉजिटिव चार्ज है। तो जब ये इसको रोकेगा, मींस कौन सी रिएक्शन रोकेगा, मेटल सॉलिड जो ऑक्सीडाइज होके आयन में कन्वर्ट हो रहा था, इस प्रोसेस को रोकेगा, यस यस और नो? तो कैन वी से कि आफ्टर सम टाइम पॉजिटिव चार्ज ऑफ सॉल्यूशन विल रेजिस्ट ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, वो मेटल के ऑक्सीडेशन को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। Yes, ma'am. कोई ऑब्स्ट्रक्शन डालेगा ना उसके पाथ में। अप टू हियर वेरी क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. है ना। अब मुझे बताओ, अब अपन दूसरे डायरेक्शन में भी सोचते हैं, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, देन अपोजिट चार्जेस Attract each other. अब ये बताओ, विच चार्ज इज प्रेजेंट ऑन मेटल रॉड?
मैम नेगेटिव negative, and solution has पॉजिटिव positive. तो meanwhile क्या होने लगेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इट विल Attraction. स्टार्ट अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मेटल. मतलब अब दूसरा प्रोसेस होने लगेगा. कौन सा? ये वाला अपोजिट वाला. जो Mn आयन है ये इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होके वहां पर डिपॉजिट होने लगेंगे. यस और नो? यस मैम. नाउ क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? यस मैम. ओके थैंक यू मैम. Yes, ma'am. ओके ओके ठीक है. तो यही मैंने इतनी बड़ी थ्योरी कौन लिखे? यस हिमांगी, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट. आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट. डोंट वरी, कमिंग टू दैट पॉइंट, है ना. तो अब हम आते हैं. अब देखो इतना बड़ी थ्योरी कौन लिखे? तो दिस प्रोसेस विल नॉट टेक प्लेस टिल इंडेफिनिट टाइम. ठीक है, बिकॉज आफ्टर सम टाइम sufficient negative charge will be developed on the rod, which will extra electron from anion from the solution, which will attract extra cation from the solution, and rate of deposition of ions from metal rod becomes equal to the rate of dissociation. ठीक है, तो अब क्या होगा जब दोनों प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे, देन आफ्टर सम टाइम दोनों इक्वली चलेंगे. इसका मतलब ये नहीं है कि ये रुक जाएगा. ठीक है, ये स्लो हो जाएगा. ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? स्टार्टिंग में रोकेगा, स्टार्ट करेगा, लेकिन फिर वही हो जाएगा कि मेटल पर नेगेटिव चार्ज कम होने लगेगा तो फिर से ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा. ये कितने बच्चों को आया समझ में? आ गया ना. देखो स्टार्टिंग में मेटल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके सॉल्यूशन में आ रहा था, फिर थोड़े टाइम बाद मेटल आयन मेटल रॉड पे डिपॉजिट होने लगा, और थोड़े टाइम बाद दोनों का रेट क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. राइट. अब ये जो स्टेट कहलाएगी, दिस स्टेट इज कॉल्ड, जब दोनों का रेट इक्वल हो गया अपोजिट डायरेक्शन की रिएक्शन का, इट इज कॉल्ड व्हाट हिमांगी? यस, इट इज कॉल्ड व्हाट? इक्विलिब्रियम स्टेट. यस, क्लियर है ना? Yes, ये ma'am. इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव होगी. ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम अटेन हो ही जाता है. किसके बीच में? तो अगर हम जनरली ऐसा देखें, इस रिएक्शन को मैं देखूं तो ये मैं ऐसे करके लिख देती हूँ यहाँ पर दोबारा से, कि स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया कि मेटल एटम ऑक्सीडाइज हो रहा था, इसमें पास हो रहा था, ये ऑक्सीडेशन था, और थोड़े टाइम बाद ये क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो गया. राइट. तो ये स्टेट कौन सी हो गई? जब दोनों का रेट इक्विलिब्रियम हो गया, इक्वल हो गया. दिस स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. अब ये बताओ, अप टू हियर एनीबॉडी डाउट? एनीबॉडी हैज डाउट? बोलो. बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर किस किस को हुआ? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर. रुद्र को हुआ, अभव्या को हुआ, और किसको? तो मैम जब रिडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी तो फिर मैम क्या ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा? हाँ, जब इक्विलिब्रियम स्टेट के पहले जब रिडक्शन स्टार्ट होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा. स्टार्टिंग में जब ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा तो सॉल्यूशन प्रेशर बढ़ेगा. लेकिन इक्विलिब्रियम पर जब स्टेट आएगी जब दोनों इक्वल हो जाएंगे. ठीक है? ओके मैम. ठीक है. और एनी अदर डाउट? एक्चुअली यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं, ये प्रेशर हम टर्म यूज करते हैं, लेकिन ये प्रेशर मेजरेबल नहीं है, ये टेंडेंसी है. आपने क्लास 10th में या 11th में कहीं पर पढ़ा था ना, मेजरेबल एंड नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टीज. हैप्पीनेस है, थॉट है, एंगर है, ये कैसी प्रॉपर्टीज है? नॉन मेजरेबल है ना. तो प्रेशर तो अगर अपन देखें तो मेजरेबल है, लेकिन सॉल्यूशन प्रेशर प्रेशर नहीं है, इट इज टेंडेंसी, तो ये नॉन मेजरेबल है. ओके ओके मैम. अब बताओ, और किसी को कोई डाउट? और क्रिस्टल क्लियर? जयादित्य नॉट रिप्लाइंग. विश्वास, संस्कृति? हाँ, क्रिस्टल क्लियर. यस मैम. ओके. और समर्थ, रुद्र, प्रज्ञा, नीति, नेहल, नितेश, आयुषी, हिमांगी, करण, अनुष्का, अनुष, आदित्य,
क्लियर मैम। क्लियर है, वेरी गुड। चलो अब अपन जरा फटाफट 2 मिनट में दूसरा इसका पार्ट भी देख लेते हैं। चलो देखो, वी आर कमिंग। अब हम देख लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। हाउएवर मैं काफी समझा चुकी हूँ इसको, तो मैं फटाफट बता देती हूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिवर्स ऑफ सॉल्यूशन प्रेशर, कि कुछ मेटल की टेंडेंसी होती है डिपोजिशन ऑफ आयन टू द मेटल रॉड, और जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, डोमिनेट करता है ना। तो यहां पर अगर हम देखेंगे बेसिकली, तो इस केस में क्या होगा, मेटल आयन ये वाली रिएक्शन डोमिनेट करेगी, है ना, ये डिपोजिशन वाली। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब इस टाइप के इलेक्ट्रोड में क्या होता है बताओ, कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा ज्यादा होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन प्रेशर। अच्छा, ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है, ये कौन सी रिएक्शन है? इस रिएक्शन का नाम क्या है? ये प्रोसेस क्या है? Reduction. रिडक्शन। मींस व्हेन ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन प्रेशर, तो क्या होगा, रिडक्शन। इस इलेक्ट्रोड को, अच्छा अब मुझे एक चीज और बताओ, जब मेटल आयन यहां से डिपॉजिट होने लगे इसकी तरफ, ठीक है, इसकी तरफ डिपॉजिट होने लगे, तो अब मुझे बताओ रॉड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो रहे हैं उसकी तरफ। तो कैथोड विल बी ऑफ पॉजिटिव पोलैरिटी, ठीक है। मींस ये पॉजिटिव टर्मिनस हो जाएगा बैटरी का। कौन सा टर्मिनस? पॉजिटिव। पॉजिटिव टर्मिनस। एनोड कौन सा हुआ? नेगेटिव। नेगेटिव टर्मिनस। इज दैट क्लियर? रिडक्शन विल टेक प्लेस एट कैथोड, ये रिडक्शन है, एंड कैथोड विल कंज्यूम और गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर सर्किट। मींस देखो, एनोड क्या करेगा, आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन भेजेगा। नहीं, मैं इसी पेज पर ऊपर लिखा था, देखो एनोड क्या करेगा, इट विल सेंड, यहां पर क्या लिखा है बेटा, एनोड आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन भेजेगा, और वो ही इलेक्ट्रॉन कैथोड क्या करेगा, गेन करेगा। यस और नो? यस। और अब इस टेंडेंसी के कारण, यहां पर अपन साइड में लिख लेते हैं, ड्यू टू, कौन सी टेंडेंसी? ड्यू टू, जैसे मैंने पहले लिखा था ऑस्मोटिक प्रेशर टेंडेंसी, नहीं सॉरी, सॉल्यूशन प्रेशर टेंडेंसी है ना, ऑस्मोटिक तो अब बता रही हूँ। ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर टेंडेंसी, जरा बताओ बच्चों 3 पॉइंट क्या क्या होगा, कौन सा चार्ज बढ़ेगा सॉल्यूशन में, जल्दी बताओ। जैसे ये मैंने फर्स्ट 3 पॉइंट बताए थे, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज बढ़ेगा, रॉड पे कौन सा चार्ज बढ़ेगा, और क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ तो मैं लिखूं। यस, सबसे पहले यहां पर, Solution will have negative charge. हाँ, ये कंसंट्रेशन डिक्रीजेस इन सॉल्यूशन, राइट? यस और नो? यस मैम। बिल्कुल सही है ना। क्यों? क्योंकि इसका रिडक्शन होने लगा, तो सॉल्यूशन में कैटायन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, और कैटायन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा लेकिन एनायन कांस्टेंट रहेगा, तो रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव। increases in solution. Is that clear? यस मैम। Number 2, because cation deposit हो रहे हैं, तो रॉड पर क्या होगा, ऑन रॉड क्या होगा बताओ? पॉजिटिव। बिल्कुल उसी लैंग्वेज में लिखेंगे, ऑन रॉड नेगेटिव चार्ज इज डेवलप, यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, ऑन रॉड पॉजिटिव चार्ज इज डेवलप। इज दैट क्लियर? यस मैम। और थर्ड पॉइंट क्या था, इसके कारण क्या होता है, रिडक्शन अकर्स ड्यू टू दिस टेंडेंसी, है ना। इसके कारण ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर टेंडेंसी, ऑस्मोटिक प्रेशर टेंडेंसी के कारण क्या होगा, रिडक्शन होगा। इज दैट क्लियर? है ना। और यहां पर अपन क्या लिख लेते हैं, उसी लैंग्वेज में लिख रही हूं, क्यों? क्योंकि मेटल क्या गेन करेगा, बिकॉज मेटल कैटायन गेन्स इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, कोई डाउट यहां तक?
जल्दी बोलो। हाँ बच्चा पार्टी। नो आदित्य, डाउट मैम। आदित्य अभी आया नो समझ में, मैम। है ना? यस मैम। एवरीबडी वेरी क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आदित्य, यू आर नॉट रिप्लाइंग। Yes, ma'am. क्या हो गया, इतना लो साउंड क्यों कर रहा है बेटा? No, मैम ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है चलो। अच्छा अब क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रोड ऐसे होते हैं, कुछ मेटल, कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जिनके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर टेंडेंसी और सॉल्यूशन प्रेशर टेंडेंसी दोनों इक्वल होती हैं। ठीक है, अब जब दोनों इक्वल होंगी तो वो यही स्टेट हो जाएगी इक्विलिब्रियम वाली स्टेट, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम स्पीड से होगा। यस और नो? यस मैम। अब देखो मजे की बात, ये जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन के कारण आउटर सर्किट में जा रहा था, तो वो आउटर सर्किट में नहीं जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन रिडक्शन के लिए यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों टेंडेंसी बिल्कुल इक्वल है। यस और नो? नहीं आई बात समझ में? अच्छा जरा रिपीट करो। एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, और एनोड पर ऑक्सीडेशन के कारण क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा था बताओ? आउटर सर्किट में जा रहा था ना। ये यस मैम। ये लिखा है ना स्क्रीन पर, क्या लिखा है बताओ? क्या लिखा है? एनोड विल सेंड इलेक्ट्रॉन इनटू द आउटर सर्किट। यस, इज दैट क्लियर? और कैथोड क्या कर रहा था? इट विल गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर सर्किट। यस और नो? इज दैट क्लियर? अब अगर जब दोनों टेंडेंसी इक्वल है तो एनोड जो, अब मैं यहाँ इक्विलिब्रियम वाला बता रही हूँ, एनोड जो इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किट में भेजना चाह रहा है तो वो आउटर सर्किट में गया ही नहीं, सॉल्यूशन में ही वो इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गया और मेटल क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किट में नहीं जाएगा। यस और नो? यस मैम। नहीं आया समझ में? नहीं आया, दोबारा से समझाऊं? बेसिकली मैम बेसिकली ऐसा हो रहा है कि जो मतलब इलेक्ट्रॉन वैसे आउटर सर्किट में जाता है उसको मतलब वो वहीं पे कंज्यूम हो जा रहा है सोल्यूशन में, क्योंकि जो M+ मेटल वहीं से क्या भव्या, वहीं से कंज्यूम हो जा रहा है सोल्यूशन में। हाँ वहीं से, मतलब वो आउटर सर्किट में जा ही नहीं पा रहा। भाई ऐसा हो रहा है, मैं आप फिगर से बता दे रही हूँ, उसको हटा दूंगी, कि यहाँ पर क्या हो रहा था कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा था। ठीक है, अगर अपन देखें, नहीं मैं यहाँ बता रही हूँ, ये गड़बड़ हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डिपॉजिट हो रहा था और यहाँ से वायर के थ्रू ये आउटर सर्किट में जा रहा था। ठीक है, कब? when solution pressure is greater than osmotic pressure। ठीक है, और जब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा था तो यहां पर क्या हो रहा था, आउटर सर्किट से इलेक्ट्रॉन आ रहा था। ठीक है, और यहां पर वो उसको गेन कर रहा था। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? दिस पार्ट इज क्लियर? लेकिन जब दोनों टेंडेंसी बिल्कुल इक्वल हो जाएंगी तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। अब इधर देखो, इक्विलिब्रियम स्टेट होगी, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जिसको मैंने सर्कल किया ये आउटर सर्किल में मूव ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कैटायन प्रेजेंट है ये इसको तुरंत गेन कर लेगा। क्यों? क्योंकि दोनों टेंडेंसी इक्वल है, राइट? जितनी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी लूज करने की है उतनी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी गेन करने की है। यस और नो? यस मैम। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किट में नहीं जा पाएगा। अभी बताओ समझ में आया या नहीं आया? आ गया मैम। आउटर सर्किट में भेजने के लिए सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, तभी तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर को ओवरकम करके सॉल्यूशन को बोलेगा नहीं नहीं मैं तुझे नहीं दे रहा, कैटायन को बोलेगा तुझे नहीं दे रहा, मैं तो आउटर सर्किट में भेज रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो ऑस्मोटिक प्रेशर कम है वहां पर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को निग्लेक्ट कर देगा। और जब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा तो वो कहेगा मुझे दे, तू कहीं बाहर तो नहीं, मैं खींच लेगा, वो उससे लूट लेगा। आ गया समझ में? लेकिन जब दोनों ही टेंडेंसी बराबर होंगी तो ये सॉल्यूशन प्रेशर के कारण ये बाहर देने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही ये रॉड पर इलेक्ट्रॉन आएगा सॉल्यूशन का कैटायन फटाक से जाके उससे चिपक जाएगा। मतलब दोनों टेंडेंसी इक्वली अकर होंगी। अभी आया? यस Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. इलेक्ट्रॉन बाहर Yes, नहीं ma'am. जा पाएगा, है ना? ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं नल इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड नल इलेक्ट्रोड और इनर्ट इलेक्ट्रोड,
राइट मतलब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। दीज इलेक्ट्रोड्स मतलब जो नल इलेक्ट्रोड हैं, दीज डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिडॉक्स रिएक्शन। ये मैं लिख देती हूं, ये याद रखना, नल इलेक्ट्रोड does not participate in redox reaction of cell। सेल में जो रेडॉक्स रिएक्शन होगी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अभी सेल में कौन सी रिएक्शन होगी इसको अपन आगे देखते हैं, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा ही नहीं। इसका बेस्ट एग्जांपल है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ओके, अब हम आते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि व्हेन वी डिप अ मेटल रॉड इन इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज आ जाता है? देखो बताओ यहाँ पर सॉल्यूशन में आपको कैटायन दिख रहा है? दिख रहा है ना? ठीक है, रॉड पर आपको एनायन दिख रहा है? यस और नो? ग्रीन कलर का दिख रहा है? यस मैम। मैं एक काम करती हूँ, उसको उसी कलर से हाईलाइट करती हूँ ना तो अच्छे से लगेगा। हाँ ये देखो, ये कैटायन, ये तो बहुत ही गंदा वाला कलर आ गया, ये वाला कलर लेती हूँ। हाँ देखो आपको ये दिख रहा है कैटायन, राइट है ना? हाँ। तो सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज है और रेड रॉड पर कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। तो रॉड पर हम ये मान रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण निगेटिव चार्ज है और सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। और जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाए, मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का रेट इक्वल हो जाए, तो रॉड और सॉल्यूशन दो अपोजिट चार्जेस के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा कि नहीं होगा? बताओ, यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। एट दिस स्टेज, एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जब मतलब जितना चार्ज सेपरेशन होना है मैक्सिमम हो जाए, रॉड पर जितने फ्री इलेक्ट्रॉन आने हैं मैक्सिमम आ जाए, सॉल्यूशन में जितने फ्री कैटायन रहने हैं मैक्सिमम रह जाए, जब बिल्कुल क्या हो जाए, रेट बिल्कुल इक्वल हो जाए, एट दिस इक्विलिब्रियम स्टेट, जब इस रॉड और सॉल्यूशन के बीच में, आपको ब्लैक लाइन दिख रही है ना, ये सॉल्यूशन का पॉजिटिव चार्ज है और ये रॉड का निगेटिव चार्ज है, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो सेटअप होगा उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये इसकी डेफिनेशन लिखी है, देखो, बिकॉज ऑफ दिस चार्ज सेपरेशन देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल रॉड एंड इट्स सॉल्यूशन विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, और जो मेटल रॉड जो अपने सॉल्ट सॉल्यूशन के कांटेक्ट में है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं जिंक को ZnSO4 में डालूं, तो यहां पर अब इसके लिए हम टर्मिनोलॉजी कैसे यूज करेंगे? देखो, इट इज नंबर 1, इट इज जिंक इलेक्ट्रोड। मेटल रॉड के नाम पर इलेक्ट्रोड का नाम होगा ना? यस और नो? इट इज जिंक इलेक्ट्रोड एंड इट विल रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। इज दैट क्लियर? हाँ। यस मैम। Yes, ma'am. तो जो मेटल रॉड है उसके नाम से इलेक्ट्रोड का नाम होगा, मैंने L कर दिया, मैं D कर देती हूँ, है ना? उसके नाम से इलेक्ट्रोड का नाम होगा जिंक इलेक्ट्रोड। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, चार्ज फ्लो, यस, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज चार्ज फ्लो, यस, चार्ज क्योंकि फ्लो हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इसीलिए हुआ ड्यू टू डिफरेंस इन ऑस्मोटिक प्रेशर एट टेंडेंसी एंड सॉल्यूशन प्रेशर टेंडेंसी। ओके, सिर्फ इसके कारण। इज दैट क्लियर? आया? तो इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। यहां पर एक टर्म और आती है, सिंगल इलेक्ट्रोड। सिंगल इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है? आइदर एनोड और कैथोड। आप एनोड और कैथोड तो जानते ही हो ना? ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रोड मींस व्हाट?
आइदर एनोड, या तो एनोड हो या फिर क्या हो, कैथोड हो, इसको हम बोलते हैं सिंगल इलेक्ट्रोड। ओके, सिंगल इलेक्ट्रोड और हाफ सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये आधा सेल है, ठीक है, इट इज नोन एज हाफ सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन अभी हम पढ़ते हैं आगे जाके, है ना। तो यहाँ पर जो टर्म है कैथोड और एनोड, ये तो क्लियर हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी हो गया, कोई डाउट, जल्दी बताओ। नो मैम। अब अपन आते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑफ टू टाइप, ठीक है, ये मैं साइड में लिख देती हूँ। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑफ टू टाइप, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, मैम आई हैव अ डाउट। यस, पूछो। मैम उसको हम हाफ सेल क्यों बोलते हैं? हाँ हाँ हाँ, अभी क्या होता है, जब हम दोनों को मिलाते हैं तो कंप्लीट सेल होता है। हाफ सेल इसलिए कि जैसे एनोड क्या कर रहा है, आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन भेज रहा है बस, राइट, है ना, यस और नो, यस है ना, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन डेस्टिनेशन तक पहुंचे, अगर कैथोड से कनेक्ट नहीं किया उस एनोड को, तो क्या मुझे बताओ कि क्या इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंप्लीट हो जाएगा क्या? नो मैम। नहीं। तो कंप्लीट सेल होता है कैथोड और एनोड के कॉम्बिनेशन से। क्यों? क्योंकि कंप्लीट सेल में ही करंट फ्लो होती है। अभी 5-7 मिनट में अपन वहां पर आते हैं जब कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड पर आ जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप्स का होता है, फटाफट इसको कर लेते हैं। दैट इज फर्स्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसको ना इन शॉर्ट में ओपी लिखूंगी। अब इतना बड़ा कौन हर बार लिखे। अब ये बताओ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो सीधा सीधा सा मतलब है, इट इज पोटेंशियल, अगर अपन बोले पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू ऑक्सीडेशन, यस और नो, ड्यू टू व्हाट, जल्दी बताओ। ऑक्सीडेशन। ओके, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? जो ये सिंगल इलेक्ट्रोड में जो चार्ज सेपरेशन जनरेट हुआ है ना, अब बताओ रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा बच्चे, क्या होगा, जल्दी बोलो, बोलो। पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू रिडक्शन। रिडक्शन। बिल्कुल सिंपल। ओके, अब हम यहां पर देखो क्या होता है। अब मेरे को आंसर करना, फिर अपन आदित्य का भी एक क्वेश्चन अभी बचा हुआ है और ये कंप्लीट सेल वाला भी पार्ट हो जाएगा। जैसे कोई मेटल है, अगर मैं बोलूं, देखो सिंपल सी बात है, तुम जैसे जिंक अगर मैं लूं, इसकी टेंडेंसी अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये वॉइस लैग तो नहीं कर रही? Am I clearly audible? थोड़ी थोड़ी कर रही हूँ। चेंज करूं मैं नेटवर्क? वेट, आई एम चेंजिंग द नेटवर्क। Is it clear now? Yes, ma'am. अब मुझे Yes, ma'am. 2-3 क्वेश्चन का आंसर देना, बहुत आसान सा है। एलिमेंट कभी अपना बिहेवियर चेंज करता है क्या? नो मैम। नहीं करता। पक्का? एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज चेंज करता है क्या कभी? नो मैम। बिल्कुल। मतलब अगर हम ये बोलें कि यहाँ पर ये जिंक अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पर, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, सपोज दैट इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस जो आया, ये सपोज दैट x वोल्ट का आया, ठीक है, ठीक है, यस और नो। तो इसका मैं अगर मैं देखूं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसको जिसको अपन क्या बोलते हैं ओपी, इज इक्वल टू कितना हो गया, x वोल्ट हो गया, है ना। अब मैं इसी रिएक्शन को रिवर्स कर देती हूं,
रिवर्स कर देती हूँ, टेंडेंसी बिल्कुल रिवर्ट हो गई। मुझे बताओ मैग्नीट्यूड चेंज होगा क्या? नो मैम। नहीं होगा, बिकॉज एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज कभी चेंज नहीं करता भाई। जिसकी टेंडेंसी यहां पर चार्ज सेपरेशन 2 इलेक्ट्रॉन्स के कारण है, देखो जरा बताओ, यस और नो? चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना बेटा यहाँ पर भी, बताओ, या इसमें कोई चेंज आया कि ऑक्सीडेशन के टाइम पर वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था और रिडक्शन के टाइम पे 1 गेन कर रहा है? बताओ जल्दी। नो मैम। एवरीबॉडी आंसर मी। नो मैम। सेम है ना? तो अगर हम देखें तो चार्ज सेपरेशन सॉल्यूशन और मेटल रॉड अगर सेम है तो ये कांस्टेंट ही रहेगा। दैट पॉइंट इज क्लियर? Yes, ma'am. सिर्फ उसका क्या चेंज हो जाएगा, उसकी टेंडेंसी चेंज हो जाएगी। पहले क्या हो रहा था, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। पहले वाले केस में आयन रॉड से सॉल्यूशन में आ रहा था, राइट? अब क्या हो रहा है, आयन सॉल्यूशन से रॉड की तरफ जा रहा है। सिर्फ क्या चेंज हुआ बेटा, डायरेक्शन चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड चार्ज का बिल्कुल सेम नहीं हुआ। तो इस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी -x वोल्ट, है ना? और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा दैट विल बी -x वोल्ट। अब बताओ इसमें कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट? नो। क्लियर? यस मैम। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज एलिमेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर कांस्टेंट। आयन के ऊपर जो चार्ज है, एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब कितना चार्ज लूज कर रहा है, कितना गेन कर रहा है, वो कांस्टेंट है। तो डेफिनेटली जब चार्ज कांस्टेंट है तो सिंपल सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस भी कांस्टेंट ही होगा, सिर्फ उसका साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। यस? यस और नो? अरे बोलो भाई। Yes, ma'am. है ना? तो देखो यहां पर हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ये रिप्रेजेंट होता है E। ऑक्सीडेशन बताओ कहाँ है, यहाँ साइड में लिखा हुआ है, मुझे बताओ ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिंक इज ऑक्सीडाइजिंग टू Zn डाई पॉजिटिव, मीन्स ये क्या हो गया, ध्यान से देखना बेटा, इस साइड रिएक्टेंट है और इस साइड प्रोडक्ट, ठीक है? और इसको हम जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? कोई मेटल है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है ना, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ। समझे बच्चे? Yes, ma'am. और रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रिएक्टेंट क्या है रिडक्शन में, बताओ? कैटायन, ठीक है, पहले कैटायन फिर ऑब्लिक, ये फेज बाउंड्री अभी जस्ट बता रही हूँ, और उसका प्रोडक्ट क्या हो गया, Zn। और हम अगर जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, E Mn पॉजिटिव एंड N, ठीक है? फॉर सेम इलेक्ट्रोड, अगर इलेक्ट्रोड सेम है, फॉर सेम इलेक्ट्रोड under identical condition, under identical conditions of, मतलब जो टेम्परेचर और प्रेशर कंसंट्रेशन ले रहे हैं, कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब किसका, आयन का कंसंट्रेशन, है ना? मतलब मेटल आयन का कंसंट्रेशन भी सेम हो, टेम्परेचर भी सेम हो, है ना, और मेटल रॉड भी सेम हो, तो हम क्या लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी इक्वल्स टू व्हाट? जल्दी बताओ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है? यस और नो? कैन आई राइट EOP equals to minus of ERP? yes or no? जल्दी बोलो, जो मैंने अभी समझाया -x और +x वाला, समझ में आया या नहीं आया? ठीक है? Yes, तो इलेक्ट्रोड अगर सेम है, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की कंडीशन सेम है, तो सेम मेटल के लिए
उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल की मैग्नीट्यूड सेम होगा, साइन क्या होगा, अपोजिट होगा. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ma'am. और Yes, ma'am. yes ma'am. क्लियर? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? No, ma'am. No, ma'am. वेरी No, ma'am. मैम हाँ बोलो. हाँ, तो बेसिकली ऐसा कह सकते हैं कि मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो जीरो होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम नहीं होगा, की जीरो स्टेट इक्वल होगा. नहीं मैम, ऐड कर हाँ, एट सेम इलेक्ट्रोड के लिए डेफिनेटली. ओके मैम, क्योंकि इक्विलिब्रियम की स्टेट है. हाँ, लेकिन ये चीज याद रखना है, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन भी सेम होना चाहिए, क्योंकि Okay. अभी अपन इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि कंसंट्रेशन और टेम्परेचर चेंज होने से कैसे चेंज होता है. ठीक है, Okay. तो इसलिए ये लाइन को जनरल में अभी में याद रखो, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर ये कांस्टेंट जरूर रखना है अपने को. ठीक है, अगर टेम्परेचर कंसंट्रेशन सेम है, इलेक्ट्रोड सेम है, तो उनका सम डेफिनेटली जीरो होगा. ठीक, Okay, ma'am. ओके. अब हम आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. आदित्य, आपके क्वेश्चन का आंसर अब है कि उसको हाफ सेल क्यों बोलते हैं. ठीक है, देखो हाफ सेल क्या होता है. हाफ सेल मतलब आइदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, दोनों में से कोई एक ही पार्ट हो, नॉट अ कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, हाफ सेल. आदित्य Yes, ma'am. है ना. देखो मुझे बताओ, रेडॉक्स में दो रिएक्शन है ना, कौन कौन सी दो रिएक्शन है, एक रिडक्शन एक ऑक्सीडेशन. ठीक है, Yes, ma'am. हाफ सेल में क्या होता है, आइदर ऑक्सीडेशन और मैं इन शॉर्ट ही लिख रही हूं, और रिडक्शन टेक्स प्लेस. ठीक है, इन दोनों में से कुछ एक ही होता है. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. और जो कंप्लीट सेल जो होता है ना, कंप्लीट सेल में क्या होगा, दोनों होगा. कंप्लीट सेल, इसका अपोजिट बताओ क्या होगा कंप्लीट सेल में. Ma'am, both will take place. रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस. रिडॉक्स लिख दूं जान कॉमन टर्म में, Yes, ma'am. है ना. तो यहां पर क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस, मींस रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन. अब आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, तो सिंपल सी बात है, या तो एनोड यूज होगा या फिर कैथोड यूज होगा, दोनों तो यूज नहीं होंगे, राइट. हाफ Yes, सेल ma'am. में तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, आइदर एनोड और कैथोड इज यूज्ड. ठीक है ना, क्योंकि तो हमको तो आधी रिएक्शन करवानी है ना बच्चे. Yes, ma'am. अब यहाँ दोनों करवानी है, तो बताओ क्या होगा. Ma'am, cathode and anode both एनोड will. एंड कैथोड. क्या लिख दिया मैंने, एनोड एंड कैथोड बोथ आर यूज्ड. एनोड एंड कैथोड बोथ आर यूज्ड. क्लियर, ये बन गया कंप्लीट सेल. ओके, अब हम आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखो, ये इसकी डेफिनेशन क्या है, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू रिडॉक्स रिएक्शन. मैं पेज 2 पे चलती हूँ. मैंने यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में क्या लिखा था, क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड. और इसकी केमिकल रिएक्शन कैसी है, Spontaneous. मतलब केमिकल रिएक्शन होगी और उससे इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, जनरेट होगी, है ना. तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पेज नंबर 5 पर है ना. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अगर हम देखें, बेसिकली ईसी सेल में, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय केमिकल रिएक्शन, राइट.
यस, बोलो भाई, यस मैम। है ना, बाय केमिकल रिएक्शन। अब मैं स्पॉन्टेनियस वर्ड नहीं लिख रही हूं क्योंकि ये मैं पहले ही लिख चुकी हूँ, इसकी सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। हाँ बोलो, कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ूं? यस मैम। अब देखो, रेडॉक्स रिएक्शन तो इंपॉर्टेंट है ही। अब रेडॉक्स रिएक्शन के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ अकर इन सेम कंपार्टमेंट। मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही कंपार्टमेंट या एक ही वेसल में होगा। तो यहां पर क्या लिख देते हैं अपन, डायरेक्ट का मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occur in same compartment। ओके, यहां पर वेसल की जगह हम वर्ड यूज करते हैं कंपार्टमेंट, क्योंकि अभी अपन आगे एनोडिक कंपार्टमेंट, कैथोडिक कंपार्टमेंट ऐसे यूज करेंगे। जैसे यहां पर अगर हम देखें तो जिंक रॉड को हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला। अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्लास 10th के आपके एक उसमें आती हूँ। आपने टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ा था बेटा, यस और नो? यस मैम। यस मैम। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कितने बच्चों ने पढ़ा था? पढ़ा था? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. नहीं पढ़ा था? तो उसमें पढ़ा क्या होता है, एक चीज आपने पढ़ी होगी, मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। Yes, ma'am. कितने Yes. बच्चों ने पढ़ा था? बताओ कितनों को याद है? मोर रिएक्टिव कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव, ठीक है। और जो नहीं बोल रहे हैं मतलब उन्होंने नहीं पढ़ा था। आदित्य ने नहीं पढ़ा था? नहीं मैम, पढ़ा था। पढ़ा था ना। 10th का एक बहुत Yes, ma'am. बेसिक सा कंसेप्ट है, यहीं पर अपन देखते हैं। तो और उसमें रिएक्टिविटी सीरीज भी आपने क्लास 10th में, वेरी गुड, क्लास 10th में पढ़ी होगी। तो एक जनरल है, और अगर नहीं भी पढ़ी तो अपने को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़नी है। ये देखो पूरी, ये है ना, ये पूरी पढ़नी है, तो डोंट टेक टेंशन, अपन वहां पर आ जाएंगे। तो यहां पर एक बहुत जनरल लेते हैं कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये देखो रिएक्शन लिखा है, जब हम जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो यहां पर क्या होता है, अगर हम देखें, जिंक ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। देखो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया बच्चे, यस Yes, और नो, ma'am. है ना। Yes, ma'am. ये रेडॉक्स कैसे है, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 है, एलिमेंटल स्टेट में 0 होता है ना। हाँ मैम। और कॉपर का अगर चार्ज निकालोगे तो +2 आएगा, सल्फेट का -2 है तो कॉपर का +2। जिंक का यहाँ पे +2 हो गया और कॉपर का 0 हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट इतनी आसानी से नहीं हुआ। एक्चुअली कैसे हुआ, यहां पर अगर हम देखें तो पहले जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, राइट, ठीक है, इसका सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा था। फिर यही इलेक्ट्रॉन जो सॉल्यूशन में कॉपर आयन प्रेजेंट था, उसने क्या किया, यूज किया और वो डिपॉजिट हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें से ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है, जल्दी बताओ। ये ऑक्सीडेशन Oxidation zinc. और ये रिडक्शन। ये इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, ये इलेक्ट्रॉन एनोड ने पास किए कैथोड को, राइट। ये इलेक्ट्रॉन एनोड ने पास किए कैथोड को, यस और नो। तो जब तक एनोड इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, कैथोड इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, है ना। जल्दी बोलो। Yes, यस ma'am. मैम। Yes, अब ma'am. ये प्रोसेस ये आया समझ में, जो मैंने लिखा कि जिंक का ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, कॉपर आयन का रिडक्शन कैसे हुआ, बताओ जल्दी बच्चों। Yes, ma'am. मैम मैं अभी हाँ क्या हुआ, मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो आपने अभी सिर्फ यही बताया है ना? सिर्फ यही बताया, अभी और कुछ नहीं बताया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब अपन सॉल्यूशन में आते हैं। हमको तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजना है ना। तो देखो
जिंक आयन कहाँ आएगा? सॉल्यूशन में। ठीक है बच्चे, और ये इसके इलेक्ट्रॉन, और यहाँ सॉल्यूशन से कॉपर आयन क्या हो जाएगा? इन इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। मुझे बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन बाहर गया कंपार्टमेंट के? नो मैम। जल्दी बताओ। No, ma'am. नो मैम। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? इलेक्ट्रॉन कंपार्टमेंट के बाहर गया क्या? ये रहा इलेक्ट्रॉन, मैं ये इलेक्ट्रॉन बना दे रही हूँ पर्पल कलर के। बताओ किसने को समझ में आया? इलेक्ट्रॉन बाहर गया क्या? नो मैम। बिल्कुल नहीं गया। जब इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं गया तो करंट कैसे जनरेट होगा? करंट के लिए तो इलेक्ट्रॉन को सर्किट में जाना पड़ेगा ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी, मतलब रिडक्शन तो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पाती। क्यों? बिकॉज करंट डज नॉट आउटफ्लो फ्रॉम द सॉल्यूशन, राइट? तो इस केस में क्या होगा? जल्दी बताओ, करंट इज जनरेटेड और नॉट? No, ma'am. नो मैम। यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट आउटफ्लो, है ना? इलेक्ट्रॉन आउटफ्लो नहीं हुआ, और करंट जनरेट होगा क्या? मुझे बताओ। नो मैम। No, ma'am. है ना? अब इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? हमको तो करंट जनरेट करना है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो इसके लिए हम लेते हैं इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। अब तुम्हारा आदित्य, तुम्हारे उस क्वेश्चन का आंसर कि हमें उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन क्यों लेना चाहिए? आदित्य इज इन द क्लास, यस मैम। है ना? देखो बेटा, यहां मैंने जिंक आयन को किसके सॉल्यूशन में डाला? ये जिंक रॉड को कॉपर आयन के सॉल्यूशन में डाला ना। देखो, रॉड अलग हो गया और आयन सॉल्यूशन अलग हो गया, है ना? आदित्य, नहीं आया समझ में? यस मैम, आप एक बार समझा सकते हैं कैसे? थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। कौन से वाले में? इनडायरेक्ट रेडॉक्स में? हाँ मैम। अच्छा चलो, पहले मैं ये बता देती हूँ। बताओ इस पूरे प्रोसीजर में क्या हुआ, दोबारा से समझा देते हैं। अच्छा तुम माइक ऑन करके आंसर दो। ऑक्सीडेशन किसका हुआ? बताओ इधर साइड में स्क्रीन पर देख के। नहीं मैम, ये वाला आ गया था, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो आप जिंक रॉड वाला। अरे मैंने बताया नहीं। देखो मैं एक बार फिर से, ये वाला आ गया था कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेंगे, ये हाँ वाला आ मैम, ये गया था? वाला। और यस ये मैम। जिंक यहाँ चला जाएगा, यस मैम, ये वाला आ गया था, ये और जो आप यहाँ डाउट से कॉपर आयन क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का आउटफ्लो नहीं होगा, करंट जनरेट नहीं होगा। यहाँ तक आ गया समझ में? यस मैम, यहाँ का आ गया था, फिर जो आप डाउट क्लियर कर रहे थे वहां का। हाँ, तो मैंने अभी स्टार्ट ही किया था। मैंने, तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? तुम्हारा क्वेश्चन ये था कि मैम हम सेम मेटल का आयन सॉल्यूशन क्यों लेते हैं, मतलब जिंक को जिंक में ही क्यों डालते हैं, कॉपर को कॉपर में क्यों डालते हैं, राइट? ये तुम्हारा फर्स्ट डाउट था ना? यस मैम। हम दूसरा आयन क्यों नहीं ले सकते? मैं उसका आंसर दे रही हूँ। देखो यहां अगर हम देखें तो ये जिंक रॉड है, राइट? और यहाँ सॉल्यूशन में कौन सा कैटायन है? कॉपर। बताओ रॉड अलग है और आयन अलग है या नहीं है? पहले ये मुझे बताओ। यस मैम। यहां पर हमने क्या किया? जिंक इन किस में डाला? CO डाइऑक्साइड। तो जब हम डिफरेंट आयनिक सॉल्यूशन लेते हैं ना, तो डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन के चांसेस बन जाते हैं। देखो यहाँ डायरेक्ट हो गई ना। यस मैम। और जब डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन के चांसेस हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? बताओ, ये क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन का आउटफ्लो नहीं होगा और करंट जनरेट नहीं होगा। इज दैट क्लियर? यस मैम, थैंक यू मैम। दैट इज व्हाई टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम कैसे सेम मेटल आयन में इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक सकते हैं, वो वाला पार्ट देखते हैं। हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन रोकना है, राइट? ये हमको रोकना है, क्योंकि अगर डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन होगी तो इलेक्ट्रॉन का आउटफ्लो नहीं होगा, और आउटफ्लो नहीं होगा तो करंट नहीं जनरेट होगी। नाउ इज इट क्लियर? यस मैम। अब अपन आते हैं, हमारा पॉइंट आता है कि हमें इलेक्ट्रॉन का आउटफ्लो करवाना है। इसी सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रॉन का कंजम्पशन है, इसको रोकना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? देखो
जिंक का इलेक्ट्रोड अलग कंपार्टमेंट में लेंगे और कैथोड का इलेक्ट्रोड कॉपर का इलेक्ट्रोड अलग कंपार्टमेंट में लेंगे। मतलब हम एनोड या ऑक्सीडेशन अलग कंपार्टमेंट में करेंगे, देखो ठीक, और रिडक्शन अलग कंपार्टमेंट में करेंगे। जैसे ऊपर वाले में हमने सेम कंपार्टमेंट में किया तो वहीं अंदर ही अंदर बात हो गई, एक ने दिया दूसरे ने लिया, इलेक्ट्रॉन बाहर गया ही नहीं। यस और नो? यस मैम। अब हम यहाँ पर इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन के लिए दोनों के कंपार्टमेंट अलग अलग करेंगे। और जब हमको दोनों के कंपार्टमेंट अलग करना है, मतलब एक कंपार्टमेंट में हमको सिर्फ ऑक्सीडेशन चाहिए, दूसरे कंपार्टमेंट में हमको सिर्फ रिडक्शन चाहिए, तो हम जो मेटल रॉड लेंगे उसी का आयन लेंगे। अगर हम आयन चेंज कर देंगे तो डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। समझे बच्चे? यस मैम। यस और नो? है ना? तो देखो, कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, नाइट्रेट भी ले सकते हो, और जिंक को जिंक सल्फेट में डाला। अब मुझे बताओ यहां पर एनोडिक कंपार्टमेंट में क्या होगा? जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। यस, जिंक इज मोर रिएक्टिव ना। अब इस पार्ट पर जरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले पार्ट से अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाले पार्ट पर आएंगे, तब क्लियर होगा। ठीक है, अभी इसका ऑक्सीडेशन क्यों होगा, इस डाउट को प्लीज अभी दबा के रखना नेक्स्ट क्लास तक के लिए, है ना। तो यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन हो, अभी आज की क्लास के लिए इसको बस लर्न कर लो। जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन से देखो ये क्या लिखा है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो होगा। यस और नो? यस मैम। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? कैथोड पर आएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनस है। और यहां पर कॉपर का क्या हो जाएगा? रिडक्शन। ठीक है बच्चा पार्टी? यस मैम। हमने सॉल्यूशन से बाहर इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, आउटर सर्किट Yes, में ma'am. निकाला या नहीं निकाला? यस मैम। और यहाँ पर एक वोल्टामीटर कनेक्ट कर दिया। वोल्टामीटर क्या मेजर करेगा? पोटेंशियल Potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस कर लो। ठीक है, करंट मेजर करनी है तो क्या लगा देंगे? Ammeter. एमीटर। आप कुछ भी लगा सकते, इवन आप बल्ब कनेक्ट कर दो, बल्ब जलने लगेगा। अगर मेजर ही नहीं करना, सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही देखना है कि भाई करंट आ रही है कि नहीं आ रही है, तो वोल्टामीटर एमीटर कुछ मत लगाओ, एक बल्ब कनेक्ट कर दो, बल्ब जलने लगेगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. अब देखो इसमें क्या होगा, करंट, देखो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। यस और नो? ठीक है, एंड करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो ये वाली बात तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है आपको। यस, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। पक्का? अच्छा, अब यहां पर जब ऑक्सीडेशन होगा, यहां पर जब ऑक्सीडेशन होगा तो डेफिनेटली यहां पर कुछ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप होगा, ओपी डेवलप होगा इधर, यस मैम। और यहां पर क्या डेवलप होगा? रिडक्शन पोटेंशियल, राइट? यस और नो? Yes, ma'am. अभी मैंने तुम्हें बताया था ना, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू रिडक्शन दैट इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू ऑक्सीडेशन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यस और नो? यस मैम। और जब हम इन दोनों को सम कर देंगे तो ईएमएफ ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ सेल, या जिसको इन शॉर्ट हम क्या बोलते हैं? ई सेल बोलते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। ये इन दोनों का सम हो जाएगा, तो दैट इज व्हाट? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ व्हाट? एनोड। एनोड पे क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ, प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ व्हाट? कैथोड। यस और नो? यस मैम। ठीक है, इन दोनों का जो सम हमको होगा, ये वैल्यू जनरली अभी गिवन होती है, अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
इससे हम नेट ईएमएफ ऑफ द सेल निकाल लेंगे. इज दैट क्लियर? यस मैम. पक्का? तो अब आपको समझ में आया कि हमने एक रेडॉक्स रिएक्शन से क्या हुआ, करंट कैसे जनरेट कर ली. कोई डाउट? नो मैम. एनीबडी हैज डाउट? नो No, मैम. ma'am. No, ma'am. वेरी क्लियर. किसको बहुत अच्छे से आया सब समझ में? मैम अभी आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि सेम टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पर जो है हाँ सेम मतलब अपोजिट और इक्वल वैल्यू होती है ऑक्सीडेशन. यहाँ पे कंसंट्रेशन तो ऑब्वियसली डिफरेंट होगा क्योंकि दो डिफरेंट सॉल्ट सोल्यूशन है. अरे तो बेटा यहाँ पे मेटल रॉड भी तो चेंज होगी. मैं तो जिंक की बात कर रही हूँ कि जिंक का ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल्स टू जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल. ओके मैम. मेटल सेम है बेटा. जी मैम. देखो ma'am. मेटल सेम है ना. तो जब मैं जिंक की बात करूंगी ना तो जिंक का सिर्फ कॉपर से कोई लेना देना नहीं है. जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो कंसंट्रेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए सेम ही तो होगा बेटा. सेम सॉल्यूशन में ही तो है. यस मैम. तो यहाँ पर थोड़ी कॉपर से कंपेयर थोड़ी करूंगी. और क्या डाउट है बताओ? नो मैम. क्लियर मैम. एनीबडी एल्स? आदित्य, नो मैम, नो डाउट. सब समझ में आया? यस मैम. पक्का? कोई ऐसा बैकलॉग लगा कि मैंने 11th में नहीं पढ़ा था तो मुझे नहीं आया समझ में? नहीं मैम. हम्म? नो मैम. नहीं. ठीक है चलो. ओके, सो नाउ आई एम एंडिंग द क्लास. कल हम इस मतलब कल इवनिंग में है मेरी क्लास, है ना. तो देखती हूँ मैं. तो कल हम इसको आगे इसी में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अपन और चीजें उसमें ऐड करेंगे. ओके.